हेलो दोस्तों, फिर से आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का दोस्तों हमारा पार्ट 2 आ गया है। दोस्तों पेट के पेपर होने वाला है, जिसमें से दोस्तों 28 और दोस्तों 29 तारीख को लगा हुआ है। तो दोस्तों उस हिसाब से हम आपको जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाले हैं। टॉप 250 क्वेश्चन उसमें आते हैं दोस्तों पेट में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों आज का प्रैक्टिस दोस्तों दूसरा नंबर है। हमने ऑलरेडी क्वेश्चनों में दोस्तों आंसर टिक कर लिया है, इससे थोड़ा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अगर हम ऑप्शन पढ़ाएंगे तो वीडियो थोड़ा लेंदी बनता है। ऐसे 10 से 12 मिनट में हम आपको जीएस पूरा कंप्लीट करा देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा जो प्रश्न आता है, थोड़ा क्वेश्चनों को जूम करते हैं और इनको पढ़ते हैं। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा पहला नंबर प्रश्न आता है, पहले नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसमें से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों ईरान की सीमा नहीं लगती, नेपाल लगता है, म्यांमार लगता है, बांग्लादेश, इन तीन की सीमा लगती है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, ऐसे ही आएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश, वो सॉरी दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। मैंने बाद में करेक्शन किया था, बाई मिस्टेक मैंने मध्य प्रदेश लगा दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा नंबर हमारा प्रश्न आ जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों घूमर राजस्थान का नृत्य है, भांगड़ा भी दोस्तों जो भांगड़ा है वो भी पंजाब का है, लावड़ी महाराष्ट्र का, बिहू दोस्तों असम का है, बिहार का नहीं है। चौथा नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार साहित्यिक यानी कि कार्य के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों व्यास सम्मान दोस्तों साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें से 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। फिर 6 नंबर प्रश्न आता है, खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP इन दोस्तों आता है। फिर इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय रोम यानी इटली में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आता है द मैन हूड मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी दोस्तों डैश की आत्मकथा है, यानी किसकी आत्मकथा है? दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की है। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान निर्धारित की गई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 50 हो सकती है, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो दोस्तों 550 हो सकती है। ठीक है, पढ़ने में मिस्टेक हो गया। फिर 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 1951 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई है, मुख्य रणनीति क्या थी? तो दोस्तों उदारीकरण था, एक मिनट दोस्तों, यानी कि उदारीकरण था, निजीकरण था, वैश्वीकरण था, यानी कि उपयुक्त में से सभी आ जाता है। हरित क्रांति किसे शामिल नहीं किया गया? तो हरित क्रांति में क्या नहीं शामिल किया गया? तो दोस्तों बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को भी शामिल किया गया था। सी नंबर, सिंचाई की एक अच्छी तरह की विकसित प्रणाली उपयोग किया जाएगा। डी खेती यानी उन्नत तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। इसमें से ये गांव सड़क सुधारों को नहीं शामिल किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हम दोस्तों ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ से आता है, 11 नंबर प्रश्न आ जाता है। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसी नीति या लाइसेंसिंग नीति का उदार अपनाया था? ये 1993 में अपनाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्क यानी वर्कला, चौबरा और चक्कड़ और नक यानी नतीका डैश है राज्य के समुद्र तट है दोस्तों। तो कौन है दोस्तों? ये केरल के दोस्तों समुद्री तटीय भाग है। नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि नाम याद करने में आपको दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम जाएगी। 13 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन डैश दोस्तों कब हुआ था? ये 1952 को हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का। फिर इसके बाद न्यूटन का पहला नियम क्या था? दोस्तों जड़त्व का नियम दोस्तों न्यूटन का पहला नियम था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर आता है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, 16 नंबर आता है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3 यानी 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दोस्तों यानी कि डिमेंशिया, डायरिया और दोस्तों डायबिटीज शामिल है? तो दोस्तों कौन है दोस्तों? वो पेलाग्राफ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 17 नंबर प्रश्न आ जाता है दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं दोस्तों? सूखी बर्फ के नाम से जाते हैं। धोने का सोडा यानी धोना सोडा किसे बोलते हैं दोस्तों? तो ये सोडियम यानी कार्बोनेट को धोना सोडा बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया रहा है हमसे
कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समय समानता का अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 14 है दोस्तों, यानी कानून सबके लिए दोस्तों बराबर होगा, ये दोस्तों अनुच्छेद 14 में कहा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा इधर से 20 नंबर प्रश्न आ जाता है। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी दोस्तों, ये दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 22 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में, तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में है। फिर इसके बाद 23 नंबर हमारा प्रश्न आता है अधीनस्थ न्यायालयों का दोस्तों यानी पर्यवेक्षण कौन सा है, तो दोस्तों उच्च न्यायालय है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न में है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी दोस्तों, ये 1939 में की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों यानी कि डैश है, इसके के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो दोस्तों चौरी चौरा घटना के समय वापस ले लिया था। फिर इसके बाद 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन डैश की सफलता के बाद हुआ, कि तो असहयोग सफलता के बाद असफलता के बाद हुआ, यानी स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है। फिर इसके बाद 27 नंबर प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किसने दोस्तों 1935 अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें से ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने ये दोस्तों वाक्य बोला था। फिर इसके बाद 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ये दोस्तों गठित की गई थी। 29 नंबर है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, तो सिद्धार्थ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में टिक लगे होने की वजह से दोस्तों हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी कम समय में आपको ज़्यादा कुछ मिल रहा है। तो ये दोस्तों अगर आपको कुछ ज़्यादा कुछ मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर इसके बाद हमारा 30 नंबर यानी 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से यानी कर्नल वॉलिस कोड लागू किया गया था दोस्तों, ये 1793 में लागू किया गया था। फिर 31 नंबर है यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है, वो दोस्तों सुर्तगेई स्थित नहीं है, कोटा दीजी स्थित है, बालाकोट स्थित है, चंदू दहाड़ो स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां यानी कि अनलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए दोस्तों नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, तो दोस्तों कौन है, वो इलाहाबाद स्तंभ है। 33 नंबर आता है शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी दोस्तों, वो 1627 से 1674 में दोस्तों की थी। 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर नवंबर के दौरान वर्षा होती है, तो दोस्तों तमिलनाडु। फिर इसके बाद 35 नंबर आता है रेगिस्तान क्षेत्र की किस प्रकार की वनस्पति समान रूप से पाई जाती है, तो दोस्तों झाड़ी में पाई जाती है। फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 है इसमें से यानी प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबे नदी कौन सी है, तो दोस्तों गोदावरी है। प्रायद्वीपीय नदी में ऐसे दोस्तों गोदावरी आती है, ऐसे पूछ ले तो दोस्तों आपको गंगा बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 37 नंबर निम्नलिखित युगों में से युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में कौन सही है, तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो मैंने पहले से लगा लिखा दोस्तों लिपू लेक उत्तराखंड। फिर इसके बाद आता है 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा है किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है। फिर इसके बाद 39 है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है दोस्तों, ये पत्तन नगर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों इसमें से क्या पूछा जा रहा है, इसमें से आपसे पूछा गया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हाँ दोस्तों, तो इसमें से मिलान कर यूक्रेन का दोस्तों क्या जाता है यानी कि रिवीनिया आता है। भूटान का दोस्तों यानी गुल ट्रम आता है। क्यूबा का दोस्तों पेसो आता है। रोमानिया का दोस्तों क्या आता है दोस्तों, ये रामलियन आता है। देश और मुद्राएं हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों ये हमारा पैसेज आता है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, इन क्वेश्चनों को किया है दोस्तों। पैसेज पूरा पढ़ने के बाद ही ये पूरा एनालिसिस हो पाएगा, तो इस तरह हम इसको छोड़ते हैं। हम आपको दोस्तों जीएस करा रहे हैं, तो जीएस में से जो हमारा फिर आता है इसमें से थोड़ी हिंदी भी ऐड हो जाती है। यानी घर का बेदी लंका डाहे कहावत आपने सुनी भी होगी दोस्तों। तो ये कहा है दोस्तों आपसी फूट से सर्वनाश होता है दोस्तों, आप जानते हैं इसके विषय में।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है तिरस्कार। तिरस्कार का दोस्तों संधि विच्छेद होगा तो तिरह धन कार दोस्तों तिरस्कार हो जाता है। कौन से विकल्प में विलोम शब्द जुड़वेगी नहीं है, कौन सा विलोम शब्द है नहीं, तो साक्षर का अक्षर ये नहीं है। बाकी दोस्तों साकार का निराकार होता है, सरल का जटिल होता है और सदर का दोस्तों निरादर होता है। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, तो विगा है पक्षी का दोस्तों, विगा होगा। मीन दोस्तों मछली का होता है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न आता है। 61 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से क्या पूछा गया है 61 में कि अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया है। फिर इसके बाद 62 नंबर प्रश्न आता है देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योगों की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये दोस्तों जमशेदपुर में किया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 63 नंबर प्रश्न आता है। 63 है दोस्तों अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फेब्रो को लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। फिर इसके बाद 64 नंबर प्रश्न आता है। 64 नंबर प्रश्न दोस्तों कि 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर वीरेंद्र पाठक का निधन हो गया है। उन्होंने किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, दोस्तों ये 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट करते हैं 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी 65 नंबर, जुलाई 2023 में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है, तो दोस्तों नागालैंड को। फिर 66 नंबर आता है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, दोस्तों नई दिल्ली में बनाया जाएगा। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न यानी 67 नंबर प्रश्न आता है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है क्या 68 नंबर पूछ रहा है आपसे कि जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांवों और सांस्कृतिक मानचित्रण करना है, तो दोस्तों 6.5 लाख लोगों को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न आता है। 69 नंबर प्रश्न दोस्तों अगस्त 2023 में 9वें राष्ट्रमंडल सांसदीय संघ यानी सीपीए भारत क्षेत्र के सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है, तो दोस्तों ये उदयपुर में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये थे दोस्तों 69 क्वेश्चन, ये वो मेरे हिसाब से पूरे क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन थे तो वो दोस्तों आ नहीं रहे थे, यानी कि वो जीएस की प्रॉब्लम से हिसाब से नहीं थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ प्रॉफिट मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे थोड़ा दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है। बाकी दोस्तों आप समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।